नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में सबने सुना है पर शायद ही कोई ठीक से जानता हो। डार्क वेब। हमारे हाथ जो सोर्स लगे हैं वो फिल्मों और इंटरनेट की कहानियों से एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। शायद डार्क वेब का सबसे बड़ा राज यही है कि वो असल में ज्यादातर बहुत उबाऊ है, बोरिंग है। तो चलिए आज इसी चौंकाने वाली बात की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और इस बोरिंग सच्चाई तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है हमें पहले वो आइसबर्ग वाली बात समझनी होगी। हम सब ने सुना है कि इंटरनेट एक बर्फीले पहाड़ जैसा है। हाँ, वो आइसबर्ग एनालॉजी। जी। तो जो हिस्सा पानी के ऊपर है, मुश्किल से 5 या 10%, वो है सरफेस वेब। गूगल, फेसबुक, न्यूज साइट्स, मतलब वो सब कुछ जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो हुई बेसिक बात। असली कहानी तो पानी के नीचे शुरू होती है। सही कहा। पानी के नीचे का जो विशाल हिस्सा है वो है डीप वेब। और यहाँ मतलब पहला कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। डीप वेब कोई खतरनाक या अवैध जगह नहीं है। अच्छा। नहीं, ये बस इंटरनेट का वो हिस्सा है जो पासवर्ड से सुरक्षित है। आपका जीमेल इनबॉक्स, आपका बैंक अकाउंट, नेटफ्लिक्स का आपका प्रोफाइल, ये सब डीप वेब का हिस्सा है। हम सब हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर डीप वेब हमारा प्राइवेट इंटरनेट है तो फिर ये डार्क वेब क्या भला है जिसके बारे में इतनी डरावनी कहानियां हैं? डार्क वेब इसी डीप वेब के एक बहुत ही छोटे, अंधेरे और गुमनाम कोने का नाम है। इसे जानबूझकर छुपाया गया है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आम ब्राउजर काम नहीं करते। तो इसके लिए कुछ खास चाहिए होता होगा। हाँ, इसके लिए एक खास सॉफ्टवेयर चाहिए जिसे ज्यादातर लोग टोर ब्राउजर के नाम से जानते हैं। टोर, इसका नाम तो सुना है मैंने। कहते हैं ये आपको पूरी तरह से गायब कर देता है। क्या ये सच में इतना असरदार है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। टोर का पूरा नाम है द अनियन राउटर। द अनियन राउटर, प्याज। हाँ, प्याज। और इसका नाम ही इसके काम करने का तरीका बताता है। जैसे प्याज में कई परतें होती है ना, वैसे ही टॉर आपके इंटरनेट कनेक्शन को दुनिया भर में फैले कई वॉलंटियर सर्वर से घुमा के भेजता है। और हर सर्वर पर इसे एन्क्रिप्शन की एक नई परत से ढक दिया जाता है। अच्छा, मतलब लेयर बाय लेयर। बिल्कुल। जब तक आपका सिग्नल असली मंजिल तक पहुंचता है, उसकी पहचान की सारी परतें हट चुकी होती हैं। और ये पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि वो शुरू कहाँ से हुआ था। लगभग नामुमकिन मतलब 100% फुल प्रूफ नहीं है। देखिए, 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, ये इतना मुश्किल बना देता है कि किसी सामान्य व्यक्ति को ट्रैक करना लगभग असंभव है। और इसी गुमनामी की वजह से इसका इस्तेमाल दो बिल्कुल अलग तरह के लोग करते हैं। कौन? एक तरफ अपराधी हैं और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। ये दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ हैकर्स और अपराधियों का अड्डा नहीं है। हमारे सोर्सेस तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। बिल्कुल नहीं, ये इसका सबसे बड़ा मिथ है। सोचिए, एक पत्रकार है जिसके पास किसी बहुत बड़े घोटाले की जानकारी है और वो अपने सोर्स की पहचान गुप्त रखना चाहता है। तो वो डार्क वेब का इस्तेमाल करेगा। हाँ, या फिर कोई विसल ब्लोअर जो अपनी कंपनी या सरकार के गलत कामों का पर्दाफाश करना चाहता है। एडवर्ड स्नोडेन जैसे लोग। और उन देशों का क्या जहां सरकारी इंटरनेट को कंट्रोल करती है, जहां सच बोलना भी एक जुर्म है? बिल्कुल। उन देशों में एक्टिविस्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ता और आम नागरिक अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए टॉर और डार्क वेब का सहारा लेते हैं। ये उनके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक जरिया बन जाता है। सच में? जी हाँ, यहाँ तक कि बीबीसी, द न्यूयॉर्क टाइम्स और डॉयचे वेले जैसी बड़ी न्यूज़ एजेंसियों ने अपनी खुद की .onion वेबसाइट्स बना रखी हैं। एक मिनट, बीबीसी की अपनी डार्क वेबसाइट है? ये तो कमाल की बात है। मतलब एक तरफ बीबीसी और पत्रकार हैं जो इसका इस्तेमाल आज़ादी के लिए कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो डरावनी कहानियां हैं, रेड रूम्स जैसी। इन दोनों में से असली डार्क वेब कौन सा है? चलिए इन कहानियों की हकीकत जानते हैं। हाँ, और यहीं से डार्क वेब का असली चेहरा सामने आना शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं रेड रूम्स की। हाँ, ये लाइव मर्डर स्ट्रीमिंग वाली बात। जी, लाइव मर्डर या टॉर्चर की स्ट्रीमिंग, ये डार्क वेब से जुड़ा सबसे बड़ा और सनसनीखेज बुका है। आज तक इसका एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। लेकिन इंटरनेट पर तो इतनी कहानियां हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, लोग दावा करते हैं कि उन्होंने देखा है। क्या वो सब झूठ है? सब झूठ है। दुनिया भर की ये कानून प्रवर्तन एजेंसियां, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सब इसे एक क्या कहते हैं, एक अर्बन लेजेंड मानते हैं। पर क्यों? मतलब इसके पीछे कोई वजह तो होगी। इसके पीछे ठोस तकनीकी कारण है। पहला, टॉर का नेटवर्क गुमनामी के लिए बना है, स्पीड के लिए नहीं। इस पर एचडी क्वालिटी की लाइव वीडियो स्ट्रीम करना तकनीकी रूप से लगभग असंभव है। वीडियो रुकेगा, बफर होगा और गुमनामी टूट सकती है। सही।
और दूसरा कारण ये असल में बिटकॉइन चुराने का एक घोटाला है। स्कैमर एक वेबसाइट बनाते हैं, दावा करते हैं कि ये रेड रूम का एक्सेस है और लोगों से एडवांस में बिटकॉइन मांगते हैं। पैसा मिलते ही वो गायब। वाओ, मतलब सबसे बड़ा खौफ असल में एक स्कैम है। ठीक है, तो दूसरा डर जो लोगों को होता है, डार्क वेब पर जाते ही मैं हैक हो जाऊंगी, इसमें कितनी सच्चाई है? ये भी काफी हद तक गलत है। सिर्फ टॉर ब्राउजर खोलकर किसी .onion साइट को देखने भर से आपका कंप्यूटर हैक नहीं हो जाएगा। तो फिर खतरा कब है? ये वैसा ही है जैसे आप किसी अनजान गली में जा रहे हैं। सिर्फ वहां होने से खतरा नहीं है। खतरा तब है जब आप किसी अजनबी के हाथ से कुछ लेकर खा लें। मतलब अगर आप किसी अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं, कोई संदिग्ध फाइल डाउनलोड करते हैं या अपनी पर्सनल जानकारी कहीं दे देते हैं, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन ये खतरा तो सरफेस वेब पर भी उतना ही है। बिल्कुल, सावधानी हर जगह जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉर ब्राउजर खुद एक बंदूक की तरह है। इसका इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी हो सकता है और अपराध के लिए भी। सारा खेल चलाने वाले की नीयत का है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है और इसी से जुड़ा एक और मिथक है कि डार्क वेब इंटरनेट से भी बड़ा है। लोगों को लगता है कि पानी के नीचे का हिस्सा बहुत बड़ा है, तो डार्क वेब भी विशाल होगा। हाँ, ये मैंने भी सुना है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि डार्क वेब बहुत छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा। जहां सरफेस वेब पर अरबों वेबसाइट्स हैं, वहीं डार्क वेब पर एक्टिव ऑनियन साइट्स की संख्या शायद कुछ हजारों में ही होगी। बस कुछ हजार? हाँ, और उनमें से भी ज्यादातर या तो बंद पड़ी हैं, या किसी और साइट की कॉपी हैं, या फिर खाली फोरम है। ये एक छोटे से गांव जैसा है, न कि किसी विशाल महानगर जैसा। तो अगर ये सब मिथक हैं, रेड रूम्स नहीं हैं, तुरंत हैकिंग नहीं होती और ये साइज में भी छोटा है, तो फिर असली खतरे क्या हैं? क्योंकि खतरे तो हैं, हमारे सोर्सेज बारे में साफ बताते हैं। वो शायद उतने फिल्मी ना हो, लेकिन वास्तविक हैं। हाँ, और असली खतरों को समझना ही सबसे जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा खतरा है हर तरह के घोटाले। डार्क वेब घोटालों का एक विशाल बाजार है। आपको हैकर किराए पर लेके विज्ञापन मिलेंगे, जिनमें से 99% नकली होते हैं। अच्छा। नकली ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस हैं, जो लोगों से पैसे लेके गायब हो जाते हैं। एक बहुत आम स्कैम है हिटमैन फॉर हायर का। लोग किसी को मारने के लिए पैसे भेज देते हैं और फिर स्कैमर उन्हीं को ब्लैकमेल करता है। उन्हीं को? हाँ। कैसे? वो कहता है कि देखो, तुमने किसी को मारने के लिए हमें हायर किया था, अब और पैसे दो, वरना हम तुम्हारी चैट पुलिस को दे देंगे। मतलब अपराधी खुद ही अपराधियों को ठग रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ भरोसे की कोई जगह नहीं है। दूसरा असली खतरा है अवैध बाजार। ये सच है कि यहाँ ड्रग्स, चोरी हुए क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स, नकली पासपोर्ट और हैकिंग टूल्स बिकते हैं। सिल्क रोड जैसा? हाँ, सिल्क रोड इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसे FBI ने बंद किया। लेकिन ये कोई कानून विहीन जंगल नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। दुनिया भर की एजेंसियां इन मार्केटप्लेसेस पर लगातार नजर रखती हैं। अंडरकवर एजेंट खरीदार बन के घूमते हैं और इन्हें नियमित रूप से बंद किया जाता है। इनके ऑपरेटर और यूजर्स दोनों पकड़े जाते हैं। और यहीं पर वो आखिरी मिथक भी टूटता है कि डार्क वेब पर आपको कोई नहीं पकड़ सकता। लोग पकड़े तो जाते हैं, पर कैसे? अगर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो गलती कहाँ होती है? गलती टेक्नोलॉजी में नहीं, इंसान में होती है। इसे साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में ऑप्सेक यानी ऑपरेशनल सिक्योरिटी का फेलियर कहते हैं। लोग बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं। जैसे डार्क वेब पर जो यूजर नेम रखा, वही अपने इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी इस्तेमाल कर लिया। या फिर डार्क वेब पर कुछ बेचते हुए सामान पैक करते समय बैकग्राउंड में उनके घर की कोई चीज दिख गई, या गलती से अपने असली जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर लिया। लोग अपनी डिजिटल परछाई छोड़ जाते हैं और एजेंसियां बहुत धैर्य से उसी परछाई का पीछा करती हैं। तो मतलब डार्क वेब पर सबसे बड़ा खतरा कोई सुपर हैकर नहीं, बल्कि आपकी अपनी एक छोटी सी लापरवाही है। एकदम सही। तीसरा और आखिरी बड़ा खतरा है मैलवेयर का। आपको टॉर ब्राउजर के नकली अपडेट के लिए लिंक मिल सकता है, या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को कहा जा सकता है जिसमें वायरस या रैंसमवेयर छिपा हो। फिर से यहां भी नुकसान टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि यूजर के किसी अनजान चीज पर भरोसा करने की वजह से होता है। तो इन सभी मिथकों, सच्चाइयों और असली खतरों की पड़ताल करने के बाद हम वापस अपनी शुरुआती बात पर आते हैं। अगर हम इन सब चीजों को एक साथ देखें, घोटाले, बंद पड़ी वेबसाइट्स, खाली फोरम और कुछ अवैध बाजार जिन पर पुलिस की नजर है, तो जो तस्वीर बनती है वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। डार्क वेब ज्यादातर उबाऊ है। ये कोई रहस्यमयी रोमांचक जगह नहीं है।
यहाँ बहुत सारी डेड लिंक्स हैं, बहुत सारे फोरम हैं जहां लोग बस आपस में बहस कर रहे होते हैं, और अनगिनत घोटालेबाज हैं जो एक दूसरे को ही ठगने की फिराक में हैं। ये गुमनाम होकर बात करने का एक तरीका है जिसका दुरुपयोग हो सकता है और होता भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ हर पल कुछ सनसनीखेज हो रहा है। ज्यादातर समय ये एक शांत, धूल भरा और काफी हद तक खाली कोना है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटे तो मोटी मोटी बातें क्या निकल कर आती हैं? मतलब साफ है कि डार्क वेब पे जाना अपने आप में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन वहां होने वाली ज्यादातर गतिविधियां अवैध हैं और धोखेबाजी तो आम बात है। हाँ, और रेड रूम्स जैसी फिल्मी बातें सिर्फ एक मिथक हैं, लेकिन कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मौजूदगी एक असली हकीकत है। आप तुरंत हैक नहीं होते, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती आपको पकड़वा सकती है। कुल मिलाकर ये गुमनामी का एक ऐसा टूल है जहां खतरा टेक्नोलॉजी से उतना नहीं है जितना इंसानी फितरत से है, लालच, लापरवाही और धोखेबाजी से। आज की बातचीत से ये तो साफ है कि डार्क वेब को अच्छा या बुरा कहना गलत होगा। ये सिर्फ एक साधन है जिसका इस्तेमाल एक पत्रकार भी करता है, एक एक्टिविस्ट भी और एक अपराधी भी। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। अगर हम ये मानते हैं कि गुमनामी यानी अनोनिमिटी एक हद तक हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए अभिव्यक्ति की आज़ादी और निजता के लिए, तो एक समाज के तौर पर हमें इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसान को रोकने और इसके वैध उपयोगों की रक्षा करने के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाना चाहिए। ये सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं है, बल्कि नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का भी है, जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।